प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी यहाँ पर राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। और प्यारे साथियों हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस नदी को वागड़ तथा कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी या जाखम नदी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि किस नदी को वागड़ तथा कांठल की गंगा कहा जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, माही नदी को आपके वागड़ तथा कांठल की गंगा कहा जाता है। प्यारे साथियों प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र आपके कांठल नाम से जाना जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? प्यारे साथियों सवाल को आप सभी साथियों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आप सभी से पूछा है कि कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। सांबर जयपुर ग्रामीण, पचपदरा बालोतरा, कायलाना जोधपुर ग्रामीण, लूणकरणसर बीकानेर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन से खारे पानी की झील नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बिता है, कायलाना झील जो कि जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, ये आपके एक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांबर झील, लूणकरणसर, डीडवाना या उपरोक्त सभी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है। बिल्कुल सभी साथी यहाँ पर लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है, राजस्थान में आपके सांबर झील में भी नमक का उत्पादन होता है और लूणकरणसर में भी होता है और डीडवाना में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? फतेह सागर, जयसमंद, उदय सागर या पिछोला? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है, जयसमंद झील, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बांडी, ढूंढ, मैनाल या आयड़? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए होता है, बांडी नदी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है? सिरोही पाली, सांचौर बाड़मेर, नागौर पाली या राजसमंद पाली? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है, सांचौर व बाड़मेर, उन सभी तरह का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा, महानदी, सतलज, यमुना? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि चंबल, बेतवा आदि किसकी सहायक नदियां हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है, यमुना की आपकी सहायक नदियां हैं, उन सभी साथी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सुकली नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास या माही नदी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि सुकली किसकी सहायक नदी है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बिता है, पश्चिमी बनास, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बनास नदी की सहायक नदियों का सही युग्म कौन सा है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि बनास नदी की सहायक नदियों का सही युग्म कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बिता है, मोरेल, बेड़च, मैनार और सोहाद्रा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है? मोरेल, गंभीरी, चंबल या बनास? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि गोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, गंभीरी नदी पर आपकी गोसुंडा बांध स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल, ईडन, मेजर बर्टन या मोक मेसन? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, जेडी हॉल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराजा कौन थे? जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह या रतन सिंह? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराजा कौन थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, स्वरूप सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था? अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बाहरट, केसरी सिंह बाहरट या जोरावर सिंह बाहरट? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, जोरावर सिंह बाहरट, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बाहरट या प्रताप सिंह बाहरट? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान की किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, गोपाल सिंह खरवा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखी? प्रताप सिंह बाहरट, जोरावर सिंह बाहरट, राव गोपाल सिंह या केसरी सिंह बाहरट? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि चेतावनी चुंगटिया किसने लिखी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, केसरी सिंह बाहरट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम या महाराव उमेद सिंह प्रथम? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, महाराव राम सिंह द्वितीय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, विलियम ईडन, मैक मेसन या मॉरिसन? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, मेजर बर्टन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या नीमच? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, नसीराबाद से, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? कार्टम, जॉर्ज लॉरेंस, बर्टन
या मैक मैसन? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले पर दरवाजे पर लटका दिया गया था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है मैक मैसन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की बाई रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया था? डूंगर जी और जवाहर जी, सेठ अमरचंद बांटिया, कुंवरदीप सिंह या महाराजा मान सिंह? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किससे उपलब्ध कराया था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है सेठ अमरचंद बांटिया, उन सभी साथी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निमुचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत से संबंधित था? जयपुर, मेवाड़, भरतपुर या अलवर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निमुचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत से संबंधित था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है अलवर रियासत से, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, वर्धा, अजमेर या साबरमती? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है वर्धा महाराष्ट्र में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर, सिरोही व उदयपुर या बांसवाड़ा व झालावाड़? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ पर चलाया था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारदोली, बेंगू या बिजोलिया? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है बिजोलिया, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, हरिभाऊ उपाध्याय में? इस सवाल का आंसर बताओ कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बेंगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में है? अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या उदयपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बेंगू ठिकाना राजस्थान के किस जिले में स्थित था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, मामा बालेश्वर या भोगीलाल पांड्या? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बी बताया है गुरु गोविंद गिरी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर, अलवर, जैसलमेर या भरतपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है राजस्थान के बीकानेर रियासत से संबंधित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 ईस्वी में किस जांच आयोग का गठन किया गया? डॉक्टर मोहन सिंह
मेहता जांच आयोग, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, माणिक्यलाल वर्मा जांच आयोग या सर टी विजय राघवाचार्य जांच आयोग। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस किसान आंदोलन से था। बिजोलिया, अलवर, बेंगू या बूंदी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सीधा है बेंगू किसान आंदोलन से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। सीखी, धाकड़, मेव या मनसा। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है धाकड़ जाति के, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, जो कि आज का अंतिम सवाल है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता है। मेवाड़, राणावत, मगरा या उपरमाल। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है उपरमाल के नाम से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।